Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 28 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 18 जनवरी 2021। ठीक है, ये बच्चों इसमें मिस प्रिंट है, आप इसको 2021 पढ़ें। ठीक है, चलिए बच्चों, एज यू नो, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट में आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर में लिखेंगे आप अपने क्लास टीचर का नाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका चैप्टर चल रहा था आपकी विंटर ब्रेक से पहले, एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, वो राख जिसने पेड़ों को खिलना सिखाया, वो आप जानते हैं कौन सी स्टोरी थी। वो स्टोरी थी एक डॉग की, जिसे वो जापानीज जो कपल था वो बहुत प्यार करता था। जापान के दो बूढ़ी दंपत्ति दोनों उसे बहुत प्यार करता था, और उनका पड़ोसी उसकी कॉपी करता था, लेकिन उसके मन के अंदर बिल्कुल भी दया भावना नहीं थी। तो वही स्टोरी है। अब देखते हैं आगे, जब वो मर जाता है डॉग, उसके बाद क्या होता है। द ओनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पैट, जो मालिक है कुत्ते का, उसने सुना, किसकी, पैट की, अपने जो पालतू था उसकी डेथ के बारे में सुना। एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, और वो उसके ऊपर विलाप करने लगा, क्योंकि उसका जो अपना बच्चा जैसे मर जाता है ना, इस तरीके से विलाप कर रहा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और वो जो पाइन का ट्री था, देखिए ये होता है बच्चों पाइन ट्री जो आप पिक्चर देख रहे हैं, तो जो वो पाइन का ट्री था वहाँ पे गया। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स, वहाँ पे उसने कुछ बैम्बू के ट्यूब्स, यानी कि बैम्बू के जो वो पेड़ होते हैं, जो होता है ट्यूब की तरह, वो रखे इन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर। सच एज आर यूज बिफोर टोम्ब, जैसे हम एक टोम्ब होता है, जैसे एक गुम्बद बनाते हैं जब कोई मर जाता है कब्र पे, इस तरीके से रखी। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और इसमें उसने ताज़े फूल रख दिए, है ना। वो जो वहाँ पे उसने बैम्बू रखा, वो जो बाँस के पेड़, पाइन के बाँस के पेड़ वो रखे, उसके ऊपर टोम्ब सा बनाया, और उसके ऊपर ताज़े क्या रख दिए, फूल रख दिए। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, फिर उसने एक पानी का कप, यानी जितना पानी डाला, और एक खाने का ट्रे रख दी खाने के लिए कब्र के ऊपर। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और इंसेंस की कुछ महंगी जो स्टिक्स थी वो वहाँ पे रख दी। ही मोन अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और वो बहुत देर तक रोया अपने पालतू जो कुत्ता था उसके लिए। कॉलिंग हिम मैनी डियर्स नेम, उसको बड़े प्यारे नामों से बुलाया। एज इफ़ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा हो, इस तरीके से बोल रहा है, जैसे मेरा बाबू, मेरा सोना, ऐसे बोलते हैं ना अपने बच्चे को, इस तरीके से वो अपने डॉगी को बोल रहा है, मेरा प्यारा कुत्ता, मेरा अच्छा कुत्ता, बहुत वफादार था, ये इस तरीके से बोल रहा होगा। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम, उस रात को जो स्पिरिट, जो आत्मा थी उस कुत्ते की, वो जो सोल थी वो अपीयर हुई, वो उसको दिखाई दी इन अ ड्रीम, और किसमें, सपने में दिखाई दी। एंड सैड, और उसने बोला, कट डाउन द पाइन ट्री, उस पाइन ट्री को काट दीजिए। ओवर माई ग्रेव, जो मेरे ग्रेव के, यानी कि जो मेरी कब्र, ग्रेव होती है कब्र के ऊपर जमा हुआ है। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री, और अपनी जो राइस पेस्ट्री है उसके लिए एक मोटर बना लीजिए। एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस, और अपने बीन सॉस के लिए एक वहाँ पे मील बना लीजिए। उसने, किसने बोला, ये बोला डॉग ने उस बूढ़े व्यक्ति को। चलिए अब कर लेते हैं जो इसमें काम हमें करने को दिया गया है। सबसे पहला है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में क्या दिया गया है बच्चों, मैचिंग दी गई है। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स एट देयर कोरस्पेंडिंग मीनिंग, हमें मैच करने हैं वर्ड्स को उनके हिसाब से। तो चलिए मैच करते हैं। ओनर क्या होता है, मालिक होता है, तो इसको मैच करेंगे। समवन हु ओन्स और पोजेसन समथिंग, जो किसी चीज़ का मतलब उसके मालिकाना हक होता है, उसको बोलते हैं क्या, ओनर। अब मोटर क्या होता है, मोटर का है मतलब अ वेसल इन विच मैरिटल इस्कर्स, जिसमें मटेरियल को ख़राब करके रखा जाता है, वो होता है मोटर। ठीक है, तो आप समझिए कि जिसमें जो नाशवान चीज़ें होती हैं उसको रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोटर। मोंड होता है विलाप करना, जब कोई मर जाता है, तो इसमें लिखेंगे जो, अब मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो तीसरा है वो इसका आप ये वाला मैच करेंगे। फील और सो सोरो फॉर डेथ, किसी की मृत्यु के लिए फील करना या दिखाना कोई मर गया है। ठीक है। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जहाँ पे
मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है उसको बोलते हैं ग्रेव। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आइसेंस। आइसेंस क्या होता है? आइसेंस होता है बच्चों अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस अ स्वीट स्मेल व्हेन बर्न। जब किसी को जलाया जाता है वहाँ से एक मधुर जो आवाज़ निकलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंसेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टोम्ब। टोम्ब तो क्या रह गया? एक ही बचा है। स्ट्रक्चर बिल्ड ऑन अ ग्रेव। जब एक ग्रेव के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कोई गुम्बद बना दी जाती है, जैसे ताजमहल बना हुआ है, कई चीज़ें बनी हुई हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? जैसे हुमायूं टोम्ब है हमारा दिल्ली में, जब किसी की कब्र होती है और वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना दे तो उसको हम टोम्ब बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आप ठीक कर लेंगे आशा करती हूँ। आगे चलते हैं दूसरे टास्क पे। दूसरा टास्क है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पैसेज आपने ठीक से पढ़ा, अब आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। द फार्मर मोन्स ओवर। किसके ऊपर रोया? जो वो फार्मर था, जो वो बूढ़ा था, वो किसके ऊपर? डॉग की डेथ पे रोया। डॉग के खजाने पे तो रोया नहीं ना, डॉग के सपने पे रोया, वो रोया डॉग की डेथ पे। तो इसका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब सेकंड है इसमें, आफ्टर द डेथ ऑफ अ डॉग हिज ओनर वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। रात को जब कुत्ता मर गया तो उसका ओनर रात को कहाँ पे गया? पाइन ट्री के नीचे गया। एंड और उसके बाद क्या किया? बच्चों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दे, एक अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़े, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी 7th क्लास में पढ़ते हैं। और बच्चों, और अगर अभी आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो कहाँ पे गया था? सेटअप सम बैम्बू ट्यूब्स। उसने वहाँ पे कुछ बैम्बू के ट्यूब्स लगाए थे ग्राउंड पे और एक टोम्ब की तरह उसको बना दिया था। तो इसमें भी आपका बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आप इसमें बी लिख देंगे। अब चलते हैं सी वाले पे। हुज स्पिरिट अपीयर्ड इन द फार्मर ड्रीम। फार्मर के ड्रीम में किसकी आत्मा आई थी? तो ये तो आप सब जानते हैं किसकी आत्मा आई थी, वो आई थी एक कुत्ते की आत्मा। तो इसमें आप डॉग पे टिक कर देंगे। तो तीनों के ही ए बी सी जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसमें तीनों ए बी सी में तीनों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब चलते हैं टास्क जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया गया है, वो क्या है? लेट्स पिक्चर दी। आपको पिक्चर बनानी है। किस चीज़ की पिक्चर बनानी है? ही सेटअप सम बम्बू ट्यूब्स ऑन द ग्राउंड। उसने ज़मीन के ऊपर कुछ जो बैम्बू के जो ट्यूब्स थी वो रखी, बांस के पेड़ की, बांस की जो डंडियाँ होती हैं वो रखी। सच एज आर यूज बिफोर टोम। जैसे टोम के पहले रख देते हैं नज़र, इस तरीके से कुछ ट्यूब बनाई होंगी उसने। या कैसे भी बच्चों किसी भी शेप में बना सकते हैं, या ऐसे ऐसे कुछ भी बनाई हो, तो इस तरीके से उसने वहाँ पे लिखी। और फिर उसके बाद क्या करा? उसने वहाँ पे कुछ फ्रेश फ्लावर्स रखे, यानी कि ताज़े ताज़े फूल जो साफ़ थे वो रखे। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर। फिर उसने पानी डाला और एक फूड खाने की एक ट्रे रख दी। तो आप इसमें ताज़े ताज़े फूल यहाँ पे बना सकते हैं, छोटे छोटे, है ना, कैसे भी फूल बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? देखो मैं बता देती हूँ बच्चों। जैसे हमने ये देखो, मान लो हमने ये टोम बना दिया है ना, इस तरीके से हम इस तरीके से उसने बांस को यूज़ करा होगा। इस तरीके से आप सुंदर सा बना देना। मैं तो ऐसी रफली बता रही हूँ कि आपको आइडिया ना लगे किस तरीके से। यहाँ पे आप फ्लावर्स बना सकते हो, है ना, इस तरीके से उसकी पत्तियाँ वगैरह कुछ भी 2-4 फ्लावर और बना देना आप, है ना। तो उसके बाद जब आपने फ्लावर बना दिए, उसके बाद आपको एक खाने की ट्रे लिखना है। इसमें कुछ भी रखिए, जैसे ये पूड़ी हो गई आपकी, ये आप कटोरियों में यहाँ पे सब्जी रख सकते हैं ना, इस तरीके से। ये जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ठीक है, ये आप इस तरीके से रखना है ऑन द ग्रेव। और बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। और इंसेंस की कुछ स्टिक्स भी रखी। तो इस तरीके की आप कुछ पिक्चर बना देंगे तो आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 28 इंग्लिश की। आशा करती हूँ कि आपको समझ भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। और बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आपको वीडियो भी को लाइक भी करना है, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। एक अपना प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर छोड़ा करो मेरे प्यारे बच्चों। और थैंक यू स्टूडेंट्स।